आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि भैया मेरे कम परसेंटाइल आए हैं तो मुझे टेक ब्रांच में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कॉलेज की प्लेसमेंट कैसे है, रिसेंट ईयर में उसके प्लेसमेंट्स कैसे गए। मुंबई में तो बहुत ही कम हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम हॉस्टल्स, मतलब ना के बराबर हॉस्टल्स है। पुणे में आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे और आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 साल उस कॉलेज में आप जाने वाले हो। हाई एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। पूरे कैप राउंड के प्रोसेस में, इवन पूरे एडमिशन के प्रोसेस में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टास्क आता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए, वो है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को लगेगी कॉलेज की लिस्ट, और सिर्फ कॉलेज की लिस्ट ही नहीं, परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट। लास्ट ईयर कैप राउंड 1 के अलॉटमेंट में एक आर्टिकल भी आया था, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट ही नहीं मिला, जस्ट बिकॉज उन लोग ने प्रॉपर कॉलेज की लिस्ट नहीं बनाई, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं दिया। कोई परसेंटाइल 90 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट है तो उसने सिर्फ 94 परसेंटाइल तक की कॉलेजेस उसने फिल किया। ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स और ऐसे बहुत सारे रीजन के वजह से मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिला। और कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि 100% सीट वैकेंट होती है और उसमें हमें कॉलेज अलॉट होने के चांसेस हाई होते हैं, और कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में बेटरमेंट होने के चांसेस अच्छे रहते हैं हमारे। और जब 10% सीट वैकेंट रहेगी और आपके पास एक भी जो है अलॉटमेंट नहीं है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है कि कैप राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट मिले। आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट कैसे बनानी है। देखो, अगर आपके 60 परसेंटाइल है, 65 परसेंटाइल है, 90 99 परसेंटाइल क्यों ना हो, आप सभी स्टूडेंट्स को लगेगी एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि कॉलेज की लिस्ट कैसे बनाते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बहुत ही करीब है हम लोग 100K के, आप सपोर्ट करोगे तो हम लोग बहुत ही जल्द 100K के पास पहुंच जाएंगे। और आप सभी स्टूडेंट्स को अगर ये चैनल यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, हमारा पर्सनल काउंसलिंग का बैच 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, काफी सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो गए और यहाँ पे हमारे सेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं, और इवन हम लोग की कॉलेज लिस्ट प्रोसेस भी जो है स्टार्ट होने वाली है। और जो स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हैं वो ज्यादा लेट मत करिए, यहाँ पे हम लोग का ऑलरेडी जो है काउंसलिंग के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, मेंटर्स के जो है मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, 1-to-1 डाउट सेशंस वगैरह हम लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। और इस पूरे प्रोसेस में आप सभी स्टूडेंट्स की हम लोग एडमिशन होने तक का हेल्प करने वाले, इवन नॉन कैप राउंड में, स्पॉट राउंड में, सब कुछ हम लोग हेल्प करने वाले। तो चलो पहले समझते हैं कॉलेज लिस्ट के बारे में। सबसे पहले चीज जो है, कौन से टाइप की कॉलेज की लिस्ट होती है। तो मैं आपको हमारे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को जैसे हम लोग कॉलेज की लिस्ट बना के देने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सैंपल लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे लिस्ट बनानी है और कैसे जो है प्रेफरेंसेस देना है और क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। पहले 3 टाइप की लिस्ट होती है, पहले ये चीज समझ लो। जो स्टूडेंट्स को सिर्फ टेक ब्रांच में इंटरेस्ट है वो टेक ब्रांच की लिस्ट बनाएगा। जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भैया मुझे टेक ब्रांच में एडमिशन लेना है या फिर नॉन टेक ब्रांच में, ऐसा भी कोई स्टूडेंट होगा कि भैया मुझे इलेक्ट्रिकल अगर सीओईपी में मिलता है तो मैं इलेक्ट्रिकल लूंगा, लेकिन अगर भैया मुझे अगर वीआईटी में सीएस मिलता है तो मैं वीआईटी का सीएस भी ले सकता हूं। ऐसा कोर और टेक ब्रांच में अगर कंफ्यूज है तो टेक प्लस नॉन टेक ब्रांच, ऐसी एक टाइप की लिस्ट होगी। देन थर्ड जो है, जो स्टूडेंट्स पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि भैया मुझे सिविल में ही जाना है, भैया मुझे मैकेनिकल में ही जाना है, तो उन लोग के लिए होता है कोर ब्रांचेस की लिस्ट। ऐसे 3 टाइप की लिस्ट होती है, टेक ब्रांच, कोर और टेक प्लस कोर ब्रांच, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज, कोई भी कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स की सबसे पहले स्टूडेंट की प्रोफाइल बनती है। स्टूडेंट की प्रोफाइल यानी कि आपके क्या इनपुट्स है, आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, आपकी क्या कैटेगरी है, आपको कौन से ब्रांच में एडमिशन चाहिए, कौन से रीजन में एडमिशन चाहिए, आपका डिजायर कॉलेज क्या है, ये सारी डिटेल्स जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आपके कॉलेज लिस्ट के लिए। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने स्टूडेंट प्रोफाइल यहाँ पे मैंने ओपन की है, ये लास्ट ईयर स्टूडेंट की है। अब ये देखो, ये स्टूडेंट का हम लोग जो है थोड़ा सा स्टूडेंट प्रोफाइल देखेंगे। ये ओम है, इसके देखो परसेंटाइल कितने, 74, कैटेगरी क्या है, ओबीसी, मदर टंग मराठी, टेक ब्रांच में इसको अप्लाई करना है, ईएनटीसी ईएनसीएस इसने यस किया है और पुणे के रीजन में इसको कॉलेज चाहिए। तो ऐसे जो है हर एक स्टूडेंट की पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट बनती है हमारे काउंसलिंग में। हर एक स्टूडेंट की ऐसी स्टूडेंट की प्रोफाइल बनती है, पहले इस प्रोफाइल को हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ऐसे कॉलेज की लिस्ट बना के देते हैं। अभी देखो, इसने पुणे रीजन के लिए अप्लाई किया है, टेक ब्रांच के लिए 74 परसेंटाइल है, तो हम लोग ने इसको 74 परसेंटाइल के हिसाब से, स्टार्टिंग में हम लोग हाई परसेंटाइल के ही कॉलेजेस रखते हैं क्योंकि हमें जो है टॉप टू द बॉटम हमें जाना होता है। और कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए भी हमेशा फॉर्मूला याद रखो आप, अबव योर परसेंटाइल, एट योर परसेंटाइल एंड बिलो योर परसेंटाइल, ये तीनों कॉलेजेस होने चाहिए। जो कैप राउंड 1 में मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को जो अलॉटमेंट नहीं मिला था ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि सिर्फ हाई परसेंटाइल वाले कॉलेजेस ही उन्होंने फिल किए थे और बहुत सिलेक्टेड ऑप्शंस उन्होंने फिल किए थे, जिसकी वजह से कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिला। लेकिन हम लोग जो कॉलेज की लिस्ट बना के देते हैं स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम जो है अलॉटमेंट मिल ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काफी सारे, कैप राउंड 1 में मैक्सिमम आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है,
मैक्सिमम, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ने ब्रांच वाइज जो है हम लोग ने ईएनटीसी ईएनसीएस ब्रांच वाइज जो हम लोग ने प्रेफरेंस वाइज हम लोग ने इसको कॉलेज की लिस्ट बना के दी है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोग ने इसको कॉलेज की लिस्ट बना के दी है। ठीक है, इसके अलावा देखो अभी कोई स्टूडेंट जो है बहुत ही कम परसेंटाइल वाला है, तो यहाँ पे देखो 45 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट की लिस्ट बताता हूं मैं। इसको पुणे औरंगाबाद में कॉलेज चाहिए था, तो यहाँ पे 45 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट की भी देखो हम लोग ने ऐसी लिस्ट बना के दी है। फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट्स है, तो गर्ल्स के कॉलेजेस होने जरूरी है आपके कॉलेज की लिस्ट में। जैसे यहाँ पे कमिंस है, भारतीय विद्यापीठ भी यहाँ पे आपको कॉलेज की लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो हर एक स्टूडेंट की जो है ऐसे स्टूडेंट की प्रोफाइल को एनालिसिस करके जो है हम लोग कॉलेज की लिस्ट बना के देते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अगर सपोज कोई स्टूडेंट्स को टेक प्लस नॉन टेक मतलब दोनों ब्रांचेस में अगर वो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि भैया मुझे अगर टॉप 5 कॉलेज में अगर मुझे इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल मिल रहा है और टॉप 15 कॉलेजेस में अगर मुझे सीएसआईटी मिल रहा है, तो मुझे कैसे कॉलेज की लिस्ट बनानी है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है कॉलेज की लिस्ट बना के देते हैं। यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट की, अब ये स्टूडेंट को मुंबई में कॉलेज चाहिए था, तो मुंबई के हिसाब से जो है ये स्टूडेंट की कॉलेज की लिस्ट बनी है। ब्रांच प्रेफरेंसेस आप देख सकते हो यहाँ पे, ऐसे आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है। अब कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, सबसे पहला जो है कॉलेज लिस्ट बनाने से पहले आपको एक डिसीजन लेना है। डिसीजन इन द सेंस आपको करना क्या है एग्जैक्टली ये आपको पता चलना चाहिए। अभी बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि भैया मेरे कम परसेंटाइल आए हैं तो मुझे टेक ब्रांच में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। 60 परसेंटाइल है और आप टेक ब्रांच के सपने लेकर बैठे हो तो कुछ वर्थ इट नहीं है। आपको कैप राउंड 3 इवन कैप राउंड 4 भी होगा तो भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप टेक ब्रांच सीएसआईटी लेकर बैठे हो उसके सपने छोड़ दो। अभी देखो आप सभी स्टूडेंट्स को जो आपके परसेंटाइल है 60 परसेंटाइल है, कम परसेंटाइल है 65 है, 70 परसेंटाइल है, आप क्या करो कि आपको कैप राउंड में अगर कोर ब्रांच में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल में मिल रहा है, तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। फिर स्पॉट राउंड में टेक ब्रांच के लिए आप चले जाओ, वहां पे हायर ब्रांचेस के लिए आप ट्राई करो, एआईडीएस के लिए, एआईएमएल के लिए, ईएनटीसी के लिए, ईएनसीएस के लिए। कल ही मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, काफी सारे स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी मिला है। आपको भी पता है स्पॉट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को भी क्लियरली एक डिसीजन बना लेना है। और अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं भैया मुझे 75 परसेंटाइल और 75 परसेंटाइल पे मुझे सीएसआईटी में ही एडमिशन दिला, तो ये आपको कोई भी नहीं दिला सकता है। कैप राउंड के थ्रू तो ये पॉसिबल भी नहीं है अच्छे कॉलेज में। अगर आपको लोअर टीयर 3 के कॉलेजेस में जाना है तो आप वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे सीट वैकेंट रहती है, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर अच्छे कॉलेजेस के लिए जाना है तो कट ऑफ ज्यादा हाई है। टॉप 20 कॉलेजेस के लिए ओपन कैटेगरी के लगभग आपको 90 से लेकर 92 परसेंटाइल चाहिए टॉप 20 कॉलेजेस के लिए। सीएसआईटी, एआईडीएस, एआईएमएल के लिए ईएनटीसी 80 परसेंटाइल तक अगर है तो ईएनटीसी आपको टॉप 20 कॉलेजेस में मिल जाएगा। लेकिन अगर 40 से लेके 60 परसेंटाइल है, 70 परसेंटाइल है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को कोर ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाएगा, वो भी टॉप 20 कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी आगे देखो इसके बाद स्टेप 2 क्या है, आपको मैंने ये बता दिया कोर ब्रांचेस वैसे टेक ब्रांचेस क्या लेना है। सेकेंड जो स्टेप आता है, आप सभी स्टूडेंट्स को रीजन डिसाइड करना है। अब आप सभी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होंगे पुणे रीजन के लिए या फिर मुंबई रीजन के लिए। अगर कोई किसी को नासिक चाहिए, नासिक रीजन के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से रीजन में एडमिशन लेना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ऑल ओवर महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे। जब आप ऑल ओवर महाराष्ट्र के कॉलेजेस को अप्लाई करोगे तो कुछ भी वर्थ इट नहीं होगा। आप सभी स्टूडेंट्स को पहले जो है रीजन डिसाइड करना है, मैक्स टू मैक्स 2 ही रीजन के लिए अप्लाई करना है। देखो अगर आप मुंबई में रहते हो तो पहले फर्स्ट प्रेफरेंस आप मुंबई को ही दो। मुंबई के भी कॉलेजेस इक्विवेलेंट है पुणे के कॉलेजेस के, और पुणे में वाले जो स्टूडेंट्स है फर्स्ट प्रेफरेंस आप पुणे को दो। पुणे के भी जो कॉलेजेस है वो इक्विवेलेंट है मुंबई के सारे टॉप कॉलेजेस से, है ना। तो आप सभी स्टूडेंट्स पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन से फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको रीजन रखना है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स का एक ही प्रीफर्ड रीजन है, जैसे मोस्ट ऑफ दी सभी स्टूडेंट्स का पुणे रीजन होता है, अगर आपका एक ही प्रीफर्ड रीजन है तो आपकी कॉलेज की लिस्ट सबसे बेस्ट बनेगी, क्योंकि आप उधर होम यूनिवर्सिटी के कोटा में आओगे और वहां पे अकॉर्डिंग टू द होम यूनिवर्सिटी आपको सीट अलॉट हो जाएगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल रीजन सिलेक्ट करोगे तो वहां पे जो है आपको सही से अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए प्रीफरेबल होता है कि आप एक या फिर मैक्स टू मैक्स 2 ही रीजन सिलेक्ट करो। ओके, अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। स्टेप 3 में जो है आपको क्या करना है, की फैक्टर्स देखना है। अभी कॉलेज लिस्ट बनाते समय भी कोई बंदा अगर 75 परसेंटाइल है तो आप क्या करोगे कि आपके परसेंटाइल पे कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो है कॉलेजेस सर्च कर लोगे, शॉर्टलिस्ट करोगे। जैसे देखो आप कट ऑफ चेक करो कि कौन से कॉलेजेस आपके कट ऑफ पे अवेलेबल है। और सपोज अभी ऐसे भी कॉलेजेस है जैसे डीजे सांगे, आप वहां पे मोर देन 2 लाख कॉलेज की फीस है। अब जो पेरेंट्स वो कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो कॉलेज जो है उसके लिस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो कॉलेज की फीस भी आप सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए कि जो भी कॉलेजेस आप फील करने वाले हो वो कॉलेज की फीस क्या है। ठीक है, देन उसके बाद वो कॉलेज के प्लेसमेंट्स भी देखो। ठीक है, वो कॉलेज के प्लेसमेंट कैसे है, रिसेंट ईयर में उसके प्लेसमेंट्स कैसे गए, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ उस कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं। गर्ल्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिक्योरिटी पर्पज
पर्पस के लिए, पेरेंट्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मुंबई में जा रहे हो तो मुंबई में तो बहुत ही कम हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही कम हॉस्टल्स, मतलब ना के बराबर हॉस्टल्स है। पुणे में आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, पीसीसीओई कॉलेज में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटीज है पुणे के कॉलेजेस में, बट मुंबई के कॉलेजेस में हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं होती है। और आपको यह भी देखना है पुणे और मुंबई रीजन में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ट्रैवलिंग कितना जा रहा है। अभी मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई का 3 रीजन होता है, सेंट्रल होता है, वेस्टर्न होता है और हार्बर लाइन होता है। कोई हार्बर लाइन वाला वेस्टर्न लाइन का कॉलेज लेगा तो 4 से 5 घंटा उसका ट्रैवलिंग में ही चला जाएगा। तो अगर वेस्टर्न लाइन वाला स्टूडेंट है तो वेस्टर्न लाइन के कॉलेजेस ले सकता है, अंधेरी में जो कॉलेजेस है, बांद्रा में जो कॉलेजेस है, वो सारे कॉलेजेस के लिए वो ट्राई कर सकता है। जो सेंट्रल लाइन वाला है वो वीआईटी सिलेक्ट कर सकता है, वेसिट सिलेक्ट कर सकता है। ऐसे जो आपको जो फिजिबल है ट्रैवलिंग के लिए वैसे कॉलेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो नई मुंबई साइड रहता है, एसआईएस वाला कॉलेज है, पिल्लाई वाला कॉलेज है, सेंट फ्रांसिस वाला कॉलेज है, ये सारे कॉलेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इवन पुणे में भी ऐसा ही है, पुणे में भी आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करना है मैक्स टू मैक्स आवर्स के लिए, और ये सब कुछ सोच के ही आपको आपकी कॉलेज की लिस्ट बनानी है, ठीक है। देन उसके बाद ये भी एक फैक्टर चेक कर लो कौन सा कॉलेज ऑटोनॉमस है या नॉन ऑटोनॉमस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और आप कॉलेजेस कितने फिल करोगे तो यहाँ पे ये रूल आपको फॉलो करना है। पहला रूल जो है अबो योर परसेंटाइल कॉलेज की लिस्ट होनी चाहिए, सेकंड जो है एट योर परसेंटाइल कॉलेज की लिस्ट होनी चाहिए, एंड बिलो योर परसेंटाइल कॉलेज की लिस्ट में कॉलेजेस होने चाहिए। अभी क्या स्टूडेंट्स गलतियां क्या कर रहे हैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में, अपने परसेंटाइल तक कॉलेजेस फिल नहीं कर रहे हैं। उन लोग को क्या लग रहा है कि नहीं इतने ही कॉलेजेस हमें फिल करने में, आपको बताऊं हर साल कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, सीएसआईटी का हर साल कट ऑफ इंक्रीज होता है। अगर आप बैकअप के लिए आपके बिलो परसेंटाइल के कॉलेजेस ऐड नहीं करोगे तो आपको कॉलेज अलॉट होगा ही नहीं। तो आपको ये रूल को फॉलो करना है जब आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे। और ब्रांच प्रेफरेंसेस आपको सही से देना है। फर्स्ट प्रेफरेंस जो है आप सीएसआईटी सीएस के जो अलाइड ब्रांचेस है जैसे सीएससी, एआईएमएल, एआईडीएस, डेटा साइंस, ये सारे ब्रांचेस को अप्लाई करना है। देन उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आप ईएनटीसी, ईएनसीएस को दे सकते हो, और इन दोनों को मर्ज करके आपको सही से प्रेफरेंस ऑर्डर देना है। और देखो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूं, अगर आपको नहीं जम रहा है, सीरियसली अगर आपको नहीं जम रहा है कॉलेज की लिस्ट बनाने में, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत डिफिकल्टी आ रही है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लग रहा है, देखो आप खुद से एक्सपेरिमेंट करने मत जाओ, क्योंकि कैप राउंड 1 का भी अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 साल उस कॉलेज में आप जाने वाले हो। तो खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो ही बेटर रहेगा। आप अच्छे जगह कहीं पे जो आपको देखो राइट गाइडेंस दे रहा है, जो अच्छी काउंसलिंग कर रहा है, आप डेफिनेटली उनके पास जाओ, उनकी हेल्प लो। जो आपके बड़े भाई है, आपके पहचान में बड़े भाई होंगे, बड़ी बहन होंगी जिन्होंने इंजीनियरिंग की होगी, उनको इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में पता होगा, तो वो उनकी हेल्प लो। बिना किसी के आप जो है अपने खुद से करने जाओगे तो 100% गलती होगी होगी। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होती, आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हो। काउंसलिंग में आप सभी स्टूडेंट्स को इन सब बातों का ध्यान में रख के आपको कॉलेज के लिए हम लोग प्रोवाइड करके देंगे। देखो आगे के 4 साल की बात है, अच्छे कॉलेज में अगर नहीं जाओगे तो 4 साल आप डेली हर एक दिन रिग्रेट करोगे कि यार अच्छा कॉलेज ले लेता, अच्छा कॉलेज ले लेता। ऐसा हर दिन रिग्रेट नहीं चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स के माइंड में। एक बार अच्छे से जो है फॉर्म फिल करो, कॉलेज की लिस्ट बनाओ, सही से प्रेफरेंस ऑर्डर में लिस्ट बनाओ, डेफिनेटली आपको अच्छा कॉलेज अलॉट होगा ही होगा। यहाँ पे कुछ रीजन है जिसकी वजह से कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं मिला था लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को। पहले तो लिमिटेड ऑप्शंस उन्होंने फिल किए, मल्टीपल ब्रांच के लिए अप्लाई नहीं किए, और सही से प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं दिया उन्होंने कॉलेज लिस्ट में। नॉट हैविंग द प्रॉपर कॉलेज लिस्ट, मतलब कोई स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था कि 80 परसेंटाइल पे कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है। इन सब रीजन की वजह से ही कॉलेज यहाँ पे अलॉट नहीं होता है। ओके, आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसके लिए आपको एक अच्छी कॉलेज की लिस्ट बनानी है, और अगर आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा और एक अच्छी कॉलेज की लिस्ट रहेगी देन डेफिनेटली यू विल बी इन दी राइट कॉलेज, एंड आपका भी कॉलेज जो है वो बहुत अच्छा कॉलेज रहेगा। ठीक है, आई होप सारी चीजें मैंने बता दी है। एंड यस, जो स्टूडेंट्स हमारे काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है दे कैन ज्वाइन। बैच 2 जो है हमारा लॉन्च हो चुका है, और ये लास्ट बैच है काउंसलिंग के लिए। इसके बाद कोई नया बैच लॉन्च नहीं होगा हमारा, और बहुत ही लिमिटेड सीट्स ही रहेगी ये बैच 2 के लिए भी। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके कॉल्स नहीं रिसीव हो रहे हैं हमारे टीम से तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज करना, क्योंकि डेली जो है बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, तो वहां पे हर एक कॉल अटेंड करना। जैसे एक पेरेंट से अगर हम लोग मेरी टीम मेंबर्स अगर बात कर रहे हैं तो 5 to 10 मिनट्स चला जाता है, और उसी के बीच में 10 से 15 कॉल चले जाते हैं और मिस हो जाते हैं। तो ये हर साल होता है हमारे साथ। आप अगर डायरेक्ट एनरोल करना चाहते हो, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से आप एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे फीचर्स आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पता है कि आपको कॉलेज की लिस्ट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, और फॉर्म फिलिंग से लेके स्पॉट राउंड तक आपकी हेल्प करेंगे, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग ऐड करेंगे जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप इंटरेस्टेड हो तो एनरोल कर सकते हो। ये हमारे काउंसलिंग के रिव्यूज है लास्ट ईयर्स के, और इतने ही नहीं बहुत सारे रिव्यूज है। ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, इन पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।
हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी डिटेल्स दी गई है। राइजिंग एजुकेशन का ऐप प्ले स्टोर पे ऐसे ऐप मिलेगा, राइजिंग एजुकेशन आप सर्च करोगे तो यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। चलो थैंक यू सो मच, आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को यूजफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।